नमस्कार। उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम इन्फी का जो है इन्फोसिस का वीकली एनालिसिस कर रहे हैं। मल्टी टाइम फ्रेम के सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को देखेंगे कि वो कहाँ पे अभी ट्रेड हो रहा है, किस तरह के सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का को रेस्पेक्ट कर रहा है और किस तरह का ट्रेंड जो है वो डेवलप कर रहा है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इन्फोसिस एक ट्रेडिंग रेंज में है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा चार्ट पे कि यहाँ से जो डाउनफॉल हुआ देयर आफ्टर जो है वो एक ट्रेडिंग रेंज में अभी वो ट्रेड हो रहा है। पर ये ट्रेडिंग रेंज जो है वो क्यों है? ट्रेडिंग रेंज इसलिए है क्योंकि यदि हम इसके ईयरली टाइम फ्रेम के ट्रेंड को देखें, यदि लास्ट ईयर का डेटा ले तो लास्ट ईयर जो है वो ओपनिंग था उसका 1257 का, 1909 का हाई था, 1231 का लो था और 1887 का जो है वो क्लोज था। तो ओपन से क्लोज जो है वो ऊपर आया है, यानी कि ट्रेंड ईयरली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। हम जब कभी भी स्टॉक की एनालिसिस करते हैं तो उल्टा चलते हैं, मतलब हायर टाइम फ्रेम से शॉर्टर टाइम फ्रेम की ओर जाते हैं। तो हमेशा हायर टाइम फ्रेम को सबसे पहले आप एनालाइज कीजिए। यदि स्टॉक को कर रहे हैं तो नेचुरली आपका प्रोसेस जो है वो ईयरली से स्टार्ट होना चाहिए। इंडेक्स यदि आप करते हैं तो मंथ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो लेकिन एक बार उसको ईयरली से भी कोरिलेट जरूर कीजिएगा। तो इन्फोसिस को जो हम देख रहे हैं ईयरली चार्ट पे, तो ओपनिंग से क्लोजिंग जो है वो ऊपर था, तो नेचुरली हमारा ट्रेंड जो है फॉर द ईयर जो है वो पॉजिटिव हो गया। लेकिन मंथली जो है वो मंथ का क्लोजिंग जो आया है वो ओपन के नीचे आया है। 1766 का जो है वो ओपनिंग था, 1792 का हाई था, 1665 का लो बनाया और 1766 का ओपनिंग था, 1715 का जो है वो क्लोजिंग हुआ है। तो नेचुरली हमारा मंथली ट्रेंड जो है वो डाउन हो गया। और वीकली बेसिस पे, लेकिन वीकली बेसिस पे जो है वो हमारा ट्रेंड जो है वो अप है। हमारा ट्रेंड जो है वो वीकली बेसिस पे जो है वो हमारा अप है। आपको जो है वो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल जो है वो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो अभी ईयरली टाइम फ्रेम पे 1675 का पिवट हाई है। पिवट जो ईयरली बेसिस पे आ रहा है, वो जो जोन है, पिवट का जो जोन है वो 1675 से लेकर के 1465 तक का आता है, जो सीपीआर जोन होता है। 1475 से 1465, तो अभी उसको रेस्पेक्ट कर रहा है 1475। 1475 को जो है वो रेस्पेक्ट कर रहा है ऑन ए हायर टाइम फ्रेम बेसिस पे, जो है वो इसको रेस्पेक्ट कर रहा है। लेकिन मैंने आप लोगों को कई बार बोला है कि यदि आप चार्ट पैटर्न देखना चाहें तो चार्ट पैटर्न देखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप सपोर्ट लाइन पे या रेसिस्टेंस लाइन पे जो है मार्केट ट्रेड कर रहा हो तो उसको आप लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। लाइन चार्ट में कन्वर्ट करने से जो है वो आपको पैटर्न इजीली समझ में आएगा। जैसे यदि हम इसको कैंडलस्टिक में करें तो हमको ये फॉर्मेशन तो दिखता है, एक हेड एंड शोल्डर जैसा जो है वो बिल्कुल टेक्स्ट बुक पैटर्न जो है वो हमको दिखता है। लेकिन हमको थोड़ी सी और क्लैरिटी चाहिए आपको लाइन चार्ट पे, क्योंकि लाइन चार्ट पे जो है वो क्लैरिटी जो है वो हमको मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि लो आपको यहाँ पे है और उससे वो फिलहाल ऊपर है। तो उसका यदि नेकलाइन है तो 1690 का है। तो एक बार जब तक वीकली बेसिस पे, वीकली चार्ट पे जब तक ये 1675 के नीचे क्लोज नहीं हो जाता तब तक आइडियली इस चार्ट पैटर्न का ब्रेकडाउन जो है वो नहीं माना जाएगा। तो ये तो चार्ट पैटर्न की बात हो गई। तो आइए अब देखते हैं कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जो है वो किस तरह से बनते हैं। आप गूगल कर सकते हैं, पिवट के जो है वेल्स वाइल्डर के बुक लीजिए, पिवट बॉस ले लीजिए, या फिर जॉन पर्सन की बुक ले लीजिए या मार्क फिशर की बुक लीजिए। इन चारों में जो है वो पिवट का सेम फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब गूगल करेंगे तो गूगल में भी आपको मिल जाएगा। तो उन्हीं सारे फॉर्मूला को जो है वो हमने यूज किया है। हाँ, हम मल्टी टाइम फ्रेम कर रहे हैं तो जो भी नियरेस्ट हो रहा है उसके साथ जो है वो हम कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी देखने को मिलेगा कि नियर में, अभी नियर में जो है वो कौन सा है, और हायर टाइम फ्रेम के पिवट लाइन को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए रादर देन शॉर्टर टाइम फ्रेम।
तो हायर टाइम फ्रेम में 1675 का पिवट लाइन है जो अभी हमको अगले वीक के लिए जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। देयर आफ्टर जो है आप को जो है वो 1656 का जो है वो एक और आपको दूसरा मंथली लेवल पे जो है वो आपको सपोर्ट दिखेगा। ये वीकली चार्ट देखेंगे तो वो बहुत ही छोटा लगेगा। आप हमेशा ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के लाइन होते हैं वो आप हायर टाइम फ्रेम से लेते हैं और उसको आइडियली आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में जो है वो ड्रॉ करते हैं। तो आप आवरली चार्ट पे है, यदि आप वीकली, जैसे हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप आवरली चार्ट को जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसका फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से हो रहा है। तो हमारा नेक्स्ट जो आपको सपोर्ट लाइन आएगा वो 1656 आएगा। 1656 देखिए अभी जो है वो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लाइन जो है वो काफी नजदीक मिलेंगे क्योंकि कंसोलिडेशन फेज में है। और उसके बाद 1597 का जो है वो आपको एक सपोर्ट लाइन दूसरा जो है वो मंथली बेसिस पे आपको देखने को मिलेगा। 1597 तो ये हमारा मंथली सपोर्ट लाइन है। यदि ये अभी होल्ड किया तो हमारा जो है वो वीकली R1 जो आता है वो 1751 का आता है। वीकली R1 जो है वो 1751 का आता है और 1779 का जो है वो R2 आता है। वीकली की बात कर रहा हूँ, 1779 ये हम अभी वीकली एनालिसिस कर रहे हैं तो हम वीकली का जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे प्लॉट कर दिए। एक चीज आपको देखनी पड़ेगी कि 1656 और 1652 बहुत ही नियर का जो जोन है और ये वीकली 1652 आता है और 1656 जो है वो आपको मंथली आता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जोन है जो आपको देखना चाहिए। 1652 ये आपको जो है वो आपको डबल पिवट जोन है। जब कभी भी डिफरेंट टाइम फ्रेम से जो है वो बहुत ही नजदीक में एक दूसरे को ओवरलैप करते रहते हैं पिवट जोन, तो उसको जो है वो हम डबल पिवट जोन और मल्टीपल पिवट जोन जो है वो कहते हैं। तो इस तरह से जो है वो हमने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइन को जो है वो बना लिया है इन्फोसिस के लिए। अब मार्केट अगले 5 डेज को जो है 5 डेज में किस तरह से इसको सपोर्ट लेती है या रेसिस्टेंस लेती है या फिर इसको जो है वो ब्रेक करती है, ये हमको पता चलेगा जब हम नेक्स्ट सैटरडे या संडे को जो है वो इन्फोसिस का वीकली एनालिसिस करेंगे। तो लेकिन हमारा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइन जो है वो तैयार हो गया। मेरी कोशिश यही रहती है आप लोगों के साथ कि सारे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइन को जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करें। आप लोग भी जो है वो अपने चार्ट्स को इस तरह से अपडेट करें। आप ये सब सीखें कि किस तरह से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइन जो है वो देखी जाती है। मैं इसलिए ये हॉरिजॉन्टल ये करता हूँ कि वैसे तो ट्रेडिंग व्यू में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखाए हुए हैं कि आपको इनबिल्ट जो है वो आपको पिवट लाइन दिखेगा, लेकिन आपको वहां पे कौन सा इम्पोर्टेंट लाइन है उसको यदि आप मैनुअली ड्रॉ कर लेंगे जो जैसा मैंने अभी किया तो वो आपका फिक्स हो जाता है। वहां तो स्टैंडर्ड है, यदि आप जब एनालिसिस कर रहे हो तो देख लीजिए कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सा ओवरलैप हो रहा है, उसको आप एक नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। और देयर आफ्टर जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो आप अपने चार्ट पे प्लॉट कर दिए। तो इस तरह से आपका होमवर्क जो है वो बन जाएगा और वही हम आप लोगों के साथ एक कर रहे हैं और आप लोगों को इस चीज को सिखा रहे हैं कि आप किस तरह से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइन को जो है वो प्लॉट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।